हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। और जिस प्रकार से हम लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो शिक्षण विधियां हैं वो चली हुई हैं मैथमेटिक्स में, तो उसी क्रम में एक नेक्स्ट हम शिक्षण विधि यहां पर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की। वो जो है नाम है उसका परियोजना विधि, या इसको हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर चुके हैं। आई होप कि उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, और अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर अपना जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर एग्ज़ाम यात्री के नाम से उस टेलीग्राम ग्रुप का मैं जो है यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। आप उसमें मुझसे मैसेज के थ्रू जो है बातें कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको बेशक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, परियोजना विधि के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा आज पढ़ते हैं कि परियोजना विधि आखिर होती क्या है और किस प्रकार से हम इसको पेपर में किस प्रकार से इससे जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो परियोजना विधि के अंतर्गत देखिए, परियोजना विधि से पहले तो हमारा यही एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आखिर परियोजना विधि के जन्मदाता कौन थे या किस मनोवैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि डॉक्टर किलपैट्रिक व जॉन डीवी दो जो है मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने परियोजना विधि को खोजा था। डॉक्टर किलपैट्रिक और जॉन डीवी नामक दो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये याद रखना है। किसी का अगर अकेले का भी नाम आए वहां पर कि किलपैट्रिक है तो किलपैट्रिक पर आप निशान लगाएंगे, और जॉन डीवी का होगा अकेला चार ऑप्शन में से तो जॉन डीवी पर लगाएंगे। दोनों होंगे तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ठीक है, याद रखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट यहां पर हम लेते हैं कि इस विधि में जो आपकी समस्या होगी वो व्यवहारिक होगी। मतलब बच्चे को कुछ ऐसी समस्या उसके सामने दी जाती है कि वो उसके व्यवहार में आए। ठीक है, वो डेली लाइफ में उसका यूज हो। ठीक है, कुछ ऐसी इस प्रकार की समस्या यहां पर उसके सामने रखी जाती है। तो समस्या जो है व्यवहारिक होगी एवं वास्तविक रूप में समस्या उसके सामने प्रस्तुत की जाएगी। मैंने बताया कि जो व्यवहारिक उसके जीवन में आए समस्या, उस प्रकार की समस्या को यहाँ पर उससे समाधान कराया जाता है। जैसे कि शॉपकीपर से कोई सामान खरीद कर लाना हो तो उसकी बातें कराई जाती हैं इसमें, तो वो डाटा कलेक्ट कराया जाता है और उस प्रकार से यहाँ पर क्लियर कराई जाती हैं बातें। यह विधि चिंतन स्तर का शिक्षण व अधिगम कराती है। मतलब जो आपकी टीचिंग होगी, जो टीचर जो है वो टीचिंग करेगा वो चिंतन स्तर की होगी, सोचनीय होगी। मतलब आप उसमें जो है अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो मेंटेलिटी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, सोचने पर आधारित होगी। आप सोच कर और तर्क शक्ति का यूज वहां पर करोगे। ठीक है, शिक्षण में टीचर को भी अपना जो है तर्क शक्ति का यूज करना पड़ेगा, और अधिगम जो वहां पर हो रहा है यानी कि लर्निंग जो हो रही है वहां पर बच्चा जो सीख रहा है वो सीखते हुए भी वहां पर चिंतन करेगा, सोच जो है वो अपनी वहां पर लगाएगा। ठीक है, परियोजना विधि में छात्र में सामाजिक कौशल उत्पन्न किए जाते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होगा उसमें जो छात्र होगा वो सामाजिक कौशल उसमें उत्पन्न होंगे। मतलब लोगों से मिलने की, जो बात करने की उसमें जो है क्षमता उत्पन्न होगी। किस प्रकार से होता है ये देखिए, प्रोजेक्ट जो है आपको एक योजना बनाकर दी जाती है। आपको जो है घरों में जाना होता है और वहां पर जो है डाटा कलेक्ट करना होता है। मतलब आपको बताया गया कि भाई आपको जो है अपने गांव के 10 या 15 परिवार में जाना है और वहां पर पता करना है कि उसमें जो है उस परिवार में कितनी स्त्रियां हैं और कितने उसमें जो है पुरुष हैं, उनके यहाँ पर किस प्रकार के वाहन हैं, क्या वहां पर जो है शौचालय बने हुए हैं। तो इस प्रकार का जो डाटा है वो कलेक्ट करना होता है। तो बच्चा जो घर लोगों के पास जाएगा, उनसे बात करेगा, तो उसका बात करने का और सामाजिक जो कौशल होगा उसमें उन्नति होगी, वो अच्छा होगा, निखरेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये थोड़ा जो है हम परियोजना विधि के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि परियोजना विधि के सिद्धांत क्या हैं, देखिए आपने आगमन विधि के भी कुछ सिद्धांत पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है परियोजना विधि के सिद्धांत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन पर। नंबर इसके जो है 6 सिद्धांत हैं, तो इन 6 सिद्धांत को आप पढ़ेंगे। नंबर 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, इसमें जो अध्यापक और बच्चा होगा वो क्रियाशील रहेगा, मन लगेगा उसका, तो वो क्रियाशील रहेगा। इसमें वास्तविकता का सिद्धांत, देखिए जो भी चीजों का वो सामना करेगा वो सब उसके सामने वास्तविक होंगी। वो किसी के परिवार में जाएगा, वहां पर पूछेगा कि आपके परिवार में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, तो वो सब कुछ क्या है, वो वास्तविक चीजें हैं। उसका मन लगेगा ये करने में, डाटा कलेक्ट करने में, और उसको रुचि जो है उत्पन्न होगी इस कार्य में। नंबर 3, स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब बच्चा स्वतंत्र है। इस परियोजना
विधि में बच्चा क्या है, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है कि भाई अध्यापक ने मुझे इतना अच्छा कार्य दिया है और मेरा मन लग रहा है, तो मैं स्वतंत्र रूप से किसी भी परिवार के पास जाकर यह कार्य कर सकता हूं। इसके बाद नंबर 4 है सह उद्देश्यता का सिद्धांत। देखिए इसमें कुछ उद्देश्य बनते हैं बच्चे के, ठीक है। उद्देश्य जो है अध्यापक के भी होंगे कि वो बच्चे से किस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, और जो बच्चा होगा उसके भी कुछ उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है, अधिगम के उद्देश्य हैं। नंबर 5 उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत मतलब जो भी आप डाटा बच्चे से कलेक्ट करवाओगे, क्या वो उसके जीवन में उपयोगी है, क्या वो उपयोगिता उसमें ला पाएगा, अपने जीवन में उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो सब इस पे ध्यान देने की बात है। इसके बाद सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। अभी बताया है कि सामाजिक कौशल जो है वो उत्पन्न किया जाता है इसमें, तो सामाजिक परिवेश में बच्चा जो है जाता है, वो उनसे मिलता है, तो उसमें सामाजिक कौशल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इसके जो है 6 सिद्धांत हैं। इन चीजों, ये आप उद्देश्य भी कह सकते हो कि इसके ये क्या है, उद्देश्य हैं जो हमें प्राप्त करने हैं, जो हमारे प्राप्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए परियोजना विधि के कुछ पद होते हैं। पद मतलब स्टेप, किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ना है, पहले क्या करना है। इसमें जो है क्रमशः लगाने के लिए ये पेपर में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है ये क्रम से लगेंगे, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसी प्रकार से मैंने ये लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो है हमारा यहाँ पर वो है परिस्थिति उत्पन्न करना। अरे भाई तभी तो आप कोई परियोजना बनाओगे, पहले तो उसके लिए परिस्थिति उत्पन्न करोगे। तो आप कोई ऐसी परिस्थिति बच्चे के सामने उत्पन्न करोगे क्लास में कि उसको जो है एक परियोजना के लिए आप तैयार कर सको, ठीक है। तो पहले वहां पर क्या होगा, परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, योजना का चयन कराया जाएगा। अब आपने वहां पर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि भाई आपको जो है कुछ बच्चों को वहां पर जाना है 5 या 6 का ग्रुप बनाकर, कुछ को 5 या 6 का ग्रुप बनाकर जो है घरों में गाड़ियां देखनी है कि किसके यहाँ पर 2 पहिया वाहन है, किसके यहाँ 4 पहिया वाहन है, किसी को गैस सिलेंडर और शौचालय का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर योजना का चयन फिर आप जो है कराओगे बच्चे को, ठीक है। उसे योजना का चयन करके दोगे कि भाई आपको जो है इन योजनाओं में ये परियोजना आपको करनी है। उसके बाद देखिए कार्यक्रम बनाना, फिर बच्चे और शिक्षक दोनों जो है सहयोग से, अपने सहयोग से बच्चे और शिक्षक दोनों वो क्या करेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। वो पूरा एक शेड्यूल तैयार करेंगे कि इस टाइम जो है हम यहाँ से निकलेंगे विद्यालय से और जो है वहाँ घरों में जाएंगे, 10 मिनट जो है इतनी इस परिवार को देनी है, 10 मिनट उस परिवार को देनी है, किस प्रकार से जो है डाटा कलेक्ट करना है, पूरा उसका जो है लेखा जोखा किस प्रकार से करना है, ये सब कार्यक्रम बनेगा। इसके बाद परियोजना का क्रियान्वयन करना है। अब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लेकर जाना है, अब परियोजना को आगे बढ़ाना है हमें। तो अब जो है हम अपने कार्य पर चलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आपने कार्य किया अब आप उसका मूल्यांकन करोगे, बच्चों के साथ में बैठ के उसका आप मूल्यांकन करोगे कि कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। तो मूल्यांकन किया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका जो है आलेख करना सीखोगे, और आलेख मतलब उसका पूरा का पूरा जो है डाटा बनाओगे, जो भी आपने इकट्ठा किया उस सब को जो है एक तालिका में सजाओगे। तो इस प्रकार से जो है ये इसके स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा योजना का चयन करना, तीसरा कार्यक्रम बनाना, फिर उस परियोजना का क्रियान्वयन करना, उसको शुरू करना, फिर जो है मूल्यांकन करना, और फिर आलेख बनाना या फिर डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपकी परियोजना विधि है वो थॉर्नडाइक ने कुछ अपने सीखने के नियम थे, उस थॉर्नडाइक के तीन नियम दिए थे, उन 3 नियम पर ये आधारित है। नंबर 1 है अभ्यास, अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो परियोजना विधि में आपको अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बात करने का आपको कौशल आना चाहिए, आपको जो है सब प्रकार का अभ्यास इसमें करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है प्रभाव, कि आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, आपकी बातों का, आपके विचारों का प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके बाद तत्परता का नियम, तत्परता का नियम जो है यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चे जो है वो तत्पर रहने चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, इसमें जो है तत्परता रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है परियोजना विधि यहाँ पर पढ़ चुके हैं। परियोजना विधि में बिल्कुल ये इस प्रकार से यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके जो जन्मदाता थे वो किलपैट्रिक एवं जॉन डेवी थे, बिल्कुल डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये इसके जो है परियोजना विधि के सिद्धांत हैं, तो 6 सिद्धांत हैं इसके, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सह उद्देश्यता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। उसके बाद परियोजना विधि के पद हैं, तो 6 ही पद हैं, 6 ही सिद्धांत थे। तो पद कौन से होंगे, स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से आपको चलना है। तो पहले परिस्थिति उत्पन्न करनी है, फिर योजना बनानी है, फिर कार्यक्रम बनाना है, फिर परियोजना का क्रियान्वयन करना है,
उसको जो है उस पर कार्य करना है, फिर मूल्यांकन करना है, फिर आलेख बनाना है, डाटा इकट्ठा करना। उसके बाद क्या है, ये थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला जो है अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम है और तीसरा तत्परता का नियम है। आपको तत्पर भी रहना होगा, तभी आप इस कार्य को कर सकोगे। तो इस प्रकार से जो है परियोजना विधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।